नमस्कार। दोस्तों कहूँ या रहने ही दूँ, चलिए रहने ही देती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका अपने चैनल आर ए ओनली लव पर। मैंने दोस्तों इसलिए रहने दिया, इसलिए कहा क्योंकि आप तो समझते नहीं हैं। और वैसे भी मुझे किसी ने कुछ कहा है तो ठीक ही कहा है उसने। तो चलिए, जैसा कि मैं कहती हूँ कि एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। तो आपको पता ही है कि रावी अपसेट है, कश्यप से थोड़ा सा नाराज़ है। उसी नाराज़गी में इनका सामना होता है एक दूसरे से। तो रावी जो है वो प्रिटेंड नहीं करती, लेकिन उसे कश्यप को देखकर सुकून मिलता है तो मिलता है भाई। तो इसी नाराज़गी में इनका सामना पूजा से भी होता है। बातें क्लियर होती नहीं है और प्रोफेसर ने जो कहा वो आप सबको पता है। और उसके बाद ये लोग कैंटीन में चाय वाय पीते हैं, लेक्चर लेते हैं और कार में घर आने के लिए निकल जाते हैं। तो रावी की किसी एक बात से कश्यप को हर्ट होता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। किस बात से होता है ये आपको पता है। इसके बाद शिवी को घर छोड़ देती है रावी, और क्योंकि कश्यप जो कहती है वो कि उसे एनिमा से काम है। तो फिर वो रावी के साथ उसके घर जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा, रावी के साथ उसके घर जाती है। तो रावी कश्यप को लेके अपने घर पहुंचती है और वहाँ वो वॉचमैन से थोड़ा सा रूड हो जाती है, अंदर जाती है। ये दोनों एनिमा से मिलते हैं और रावी जो है कॉफ़ी की डिमांड करती है। डिमांड कहूँ या रिक्वेस्ट कहूँ, रिक्वेस्ट है। कॉफ़ी की रिक्वेस्ट करती है एनिमा से। एनिमा कहती हैं वो अपने कमरे में जाओ और भिजवा देंगी। तो जाती है, पीछे मुड़कर कश्यप को देखती है तो कश्यप भी आ रही होती है। तो फिर वो ये कहती है कि इसे तो एनिमा से काम था। एनीवेज, इसको वो थोड़ा सा अलग रखती है और अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद कश्यप भी उसके कमरे में आ जाती है। तो आकर देखती है कि वो रावी का जो मूड है, वो मूड है वो फिर से एंग्री हो जाता है और वो सर्वेंट को बुलाती है उसके ऊपर थोड़ा सा रूड होती है। उसके बाद वो चला जाता है। तो यहाँ तक की जर्नी हम कंप्लीट कर चुके थे। ये एक स्टेप आउट और करते हैं अपना इस स्टोरी में। तो रावी जो है उस सर्वेंट से कह रही है, वो कश्यप वहाँ चुपचाप खड़ी सुन रही थी। तो जैसे ही वो सर्वेंट बाहर जाता है, कश्यप के कदम जो है वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और रावी जो है वो अपोजिट साइड का व्यू कर लेती है, खड़ी हो जाती है बॉडी अपोजिट साइड का व्यू करके। कश्यप दरवाजे को लॉक कर देती है। लॉक करने के बाद वो पलटती है तो देखती है कि रावी उसकी तरफ बैक कर कर खड़ी है। तो कश्यप धीरे से अपने कदम आगे बढ़ाती है और रावी के बाजुओं पर अपने हाथ फेरते हुए उसे अपने बाहों में भर लेती है और अपने चेहरे को रावी के लेफ़्ट शोल्डर पर रख देती है, अपने आप को कश्यप की बाहों में पाके। और रावी ये फील करती है कि कश्यप ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। तो उसका ऐसा करने से रावी का सीना जैसे अपने आप एक लंबी सांस भर लेता है, वैसे सांस भरना लंग्स का काम है। मगर उसका रिएक्शन जो है वो चेस्ट ही देता है, सीना ही देता है। तो उसके सीने ने एक लंबी सांस भर ली है। तो रावी एक लंबी सी सांस जब लेती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके कंधे जो गुस्से में ऊंट की तरह उठे हुए थे वो मेल्ट होकर बिल्कुल समतल हो जाते हैं। जैसे रावी के रोए रोए को कश्यप ने छू लिया हो। कोई बात होती है ना, हमें दिल तक करके लगती है, वैसे ही अभी रावी को लग रहा है कश्यप का छूना। तो बस वो उस चीज़ को फील करती है और ये फीलिंग वो कुछ देर और फील कर पाती। अगर कश्यप बोल ना पड़ती तो कश्यप बोल पड़ती है कि आप हमसे गुस्सा हो ना, तो हमारा गुस्सा इन पर
एक बार क्यों निकाल रहे हो? ऐसा कौन करता है? कशफ के ये अल्फाज जैसे ही रावी के कानों में पड़ते हैं तो वो अपनी आंखें खोल देती है और उसे वो मंज़र याद आ जाता है जब कशफ उसे अपने आप से अलग कर देती है, उस वक्त जब उसका मन उसे प्यार करने का होता है। और फिर रावी जो है वो अपने हाथों के ऊपर जो कशफ के हाथ हैं उन्हें खोल देती है, उन्हें हटा देती है और कशफ के हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती है और कशफ के सामने हो जाती है, फेस टू फेस। और ये कहती है कि जो इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है उसे अपने आप से दूर कर देना ऐसा कौन करता है? जिसके लिए तू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे झटके से अपने आप से अलग कर देना ऐसा कौन करता है कशफ? कौन करता है ऐसा? कौन करता है? ये कहकर रावी कशफ के हाथों को छोड़कर उसके बाजुओं से उसे पकड़ लेती है। बाजू मतलब ये जो एल्बो है यहाँ से। समझ ही गए होंगे आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये कहकर रावी जो है कशफ को उसके बाजुओं से पकड़ लेती है। उसकी आंखों में पानी भर गया है। कशफ की आंखों में तो पहले से ही पानी भरा हुआ है, मगर वो अभी गर्दन झुकाए खड़ी है, तो उसकी आँख अभी देख नहीं रही है रावी। रावी फिर कहती है, तुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है, कितना हर्ट होता है? मेरी तरफ तो देख। उसकी आंखों का पानी बाहर आ जाता है और आवाज़ दबने लगती है, डूबने लगती है जिसे कहते हैं ना। तो उसी आवाज़ में वो दोबारा कहती है कि तू जानती है कैसा फील होता है? हाँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, नींद आती है मगर बीच बीच में टूट जाती है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं उसे ऐसा किए हुए, मगर बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने कोशिश की थी कि इग्नोर करूं और किया भी। पहली बार मैंने इग्नोर किया था, इस बार भी मैंने कोशिश की, अभी तक कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। देखना, तूने मैंने अपने सर्वेंट से कभी ऐसे बात नहीं की, ना करती हूँ। देखना मुझे क्या हो गया है, कैसे बात की मैंने उन दोनों से। मैं नहीं करती ऐसी बातें कशफ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आई नो शायद ये तुझे ये छोटी सी बात लग रही होगी, मगर ये छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ यू लव मी, मगर ये भी जानती हूँ कि तू मुझे अपने आप से दूर कर देती है। क्यों कशफ, क्यों? मेरा इन लोगों से ऐसे बात करना तुझे अच्छा नहीं लगता? तेरा मेरे साथ ऐसा करना क्या वो ठीक है? और अगर कोई बात तुझे परेशान करती है, कोई चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है मेरे करीब आने से, तो बता ना मुझे कशफ, बता। कशफ ये सब सुन रही है मगर रावी से नज़रें नहीं मिला रही। तो हाँ, उससे नज़रें तो नहीं मिला रही है, लेकिन रोए जा रही है। जैसे कि रावी की आवाज़ आप लोग भी सुन रहे होंगे, उसकी फीलिंग्स को फील कर रहे होंगे। तो कशफ तो उसके सामने है। तो रावी जो है वो अपनी बात कंटिन्यू करती है। बोल, बस एक बार बोल दे, क्या मेरा छूना तुझे अच्छा नहीं लगता? ये सुनकर कशफ
थोड़ा रिएक्शन देती है और अपनी गर्दन से रिएक्ट करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे करते हैं ना बस। तो जब ये कहती है रावी तो कश्यप रिएक्ट करती है, शायद उसका रिएक्शन अभी अग्रेशन में बदले, तो देखते हैं। तो रावी अपनी बात कंटिन्यू करती है कि क्या तुझे मेरा मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? अब ये करीब आने वाली बात हो गई है। तो ये सुन के कश्यप जो अभी तक नीचे देख रही थी वो रावी को तो घूर कर देखने लगती है और रावी को उसकी आंखों में भरा पानी दिख जाता है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। रावी कश्यप के बाजुओं को छोड़कर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लेती है, कश्यप के आंसुओं को साफ करने लगती है। मगर कश्यप अभी भी घूर रही है उसे, क्योंकि उसने जो कह दिया है शायद कश्यप को अच्छा नहीं लगा है। तो रावी कश्यप के चेहरे को हाथ में लिए बोलती है, क्या तुझे मेरे प्यार से, मेरे छूने से, मेरे प्यार करने से, अपने होठों को तेरे होठों पे रख देने से, जब मैं अपने होठों से तेरे होठों को छूती तो तुझे की तो उसने कहा है अभी। तो रावी इतना ही बोल पाती है और बड़ी देर से सुन रही कश्यप को। जैसे कि मैंने कहा, अब एक्शन अग्रेशन में बदलेगा नहीं तो बदलता है, रिएक्शन अग्रेशन में बदलेगा कि नहीं तो बदलता है। कश्यप को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जो वर्ड अभी रावी बोलने वाली थी वो समझ गए होगे आप, तो उसे गुस्सा आ जाता है। इससे पहले रावी उस वर्ड को पूरा करे, उस वर्ड को अपनी ज़बान पर लाए, कश्यप रावी के होठों को अपने दोनों होठों में पकड़ लेती है और चूसने लगती है। कश्यप से ये एक्शन पाकर रावी हैरान हो जाती है। इस बार रावी हैरान है और रावी के लिप्स चुप हैं, है ना हैरानी की बात। तो कश्यप लगातार रावी के होठों को चूम रही है। अब जो उसके मन में होना है अभी तो नहीं हो रहा, हाँ वो चूमते चूमते शायद होना शुरू हो चुका है और उसकी धड़कनें भागना शुरू कर चुकी हैं, अपने फर्स्ट गियर में चली गई हैं। अब जो होता है वो तो होता है नया। तो कश्यप को हो रहा है, उसकी धड़कनें भागना शुरू हो गई, उसकी सांसें तेज़ होने लगी हैं और कश्यप का ध्यान जो है वो किस पर से, जो अभी तक किस पर था, वो वहाँ से शिफ्ट होकर उसकी घबराहट पर आ जाता है। तो कश्यप को ये फील होने लगा है, बेचैनी, घबराहट, ऐसा कि उसका दिल बाहर आ जाएगा, उसकी सांसें रुक जाएंगी या बहुत तेज़ चल पड़ेंगी। तो उसे ऐसा ही फील होने लगता है, वो किस पर से उसका ध्यान जो है वो भटकने लगता है, मगर वो रावी के होठों को छोड़ नहीं छोड़ रही, वो उसके होठों को किस कर रही है। इससे पहले रावी अपने होठों को चलाए, उसे एक और शौक मिल जाता है। अपनी बेचैनी को कश्यप हैंडल नहीं कर पाती और नहीं, आप जो सोच रहे वो है नहीं, सुनिए चुपचाप। अपनी बेचैनी को कश्यप हैंडल नहीं कर पाती और रावी का एक हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने लेफ़्ट वाले ब्रेस्ट पर रख देती है, जहाँ उसका दिल है। वैसे सबका दिल वहीं होता है, लेफ़्ट साइड, तो उसका भी वही है। अब फिज़िकली तो देखा नहीं जा सकता ना दिल उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो फिज़िकली तो होगा नहीं, फील होता नहीं है दिल फिज़िकली। अब जो हाथ में आएगा, मैं ये कहने का मतलब ये है कि अब फिज़िकली तो दिल जो है वो फील होगा नहीं जो हाथ में लिया जाएगा। तो जो अभी रावी के हाथ में आया है वो उसे शॉक कर देता है। तो अब रावी शॉक्ड है, तो रावी इतनी शॉक्ड हो गई है
कि अपने दूसरे हाथ को जो कशफ के चेहरे पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसने दोनों हाथों से उसके चेहरे को भर लिया है। एक तो कशफ ने रख दिया है अपनी जगह पर, जो दूसरा उसके चेहरे पर है उसकी बात कर रही हूँ मैं तो जो रावी है वो उस हाथ को कशफ को उस हाथ से जो है कशफ को अपने आप से दूर कर देती है, वैसे ही जैसे कशफ करती है। क्योंकि रावी हैरान है, वजह अलग अलग है दोनों की ऐसा करने की कि किस करते करते अपने पार्टनर को अपने आप से दूर कर देना। तो इस बार रावी ने ये कर दिया है, तो रावी कशफ को अपने सामने करती है। रावी के होंठ बिल्कुल गीले हो गए हैं, उसका माउथ जो है कशफ के सलाइवा से भर गया है और वो उस सलाइवा को एक घूंट के ज़रिए एक्सेप्ट कर लेती है और हैरानी भरी नज़रों से कशफ को देखने लगती है। हाँ, रावी का दूसरा हाथ अभी वहीं है जहाँ कशफ ने रखा था, तो उसकी हैरानी और सवालिया भरी नज़रों का जवाब देती है कशफ, क्या हुआ? अब आप क्यों हमें दूर कर रहे हो? क्यों अलग कर रहे हो अपने आप से? ये कहते हुए फिर से कशफ की आँखों से जो है वो पानी गिरने लगता है और उसकी आवाज़ बिल्कुल लड़खड़ाई हुई सुनाई देती है रावी को, और उसकी आंखों में आंसू। रावी न देखे, बिल्कुल भी ना देखे, तो रावी जो है वो झटके से अपने होठों को वापस कशफ के होठों पर रख देती है, उसके निचले वाले लिप्स को अपने दोनों होठों में भर के किस करने लगती है। इस बार कशफ भी पीछे नहीं हटती और रावी को कमर से अपनी बाहों में भर के चूमने लगती है। अब कशफ को वो घबराहट फील तो हो रही है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर रही जितना रावी का किस करना काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट उसे बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है, वो किस करते हुए मुस्कुरा देती है तो जिस वजह से उसके लिप्स रावी के लिप्स से कुछ मिलीमीटर कहते हैं ना, हाँ मिलीमीटर ही कहते हैं। अबे अगर और कहते होंगे तो समझ जाना आप, ठीक है? कहीं इसने निकालने लगना मैथमेटिक्स गुणा भाग, ओके? तो समझ जाओ कि कितनी दूरी पर हो जाते हैं। और वो उसी दूरी को बनाए रखते हुए रावी बोल पड़ती है, क्या हुआ? कशफ उसकी बात का जवाब देती है, किसमें? और हाथ मत हटाइएगा। रावी कशफ की कही बात को फॉलो करते हुए कशफ के होंठों पर अपने होंठ ऐसे ले जाती है जैसे समंदर की लहरें जो झटके से शुरू तो होती हैं मगर आगे बढ़ते बढ़ते स्लो हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने होंठ उसके होंठों पर रख के उसे चूमने लगती है। तो रावी कशफ को किस करते करते उसे दरवाजे से लगा देती है। हाँ, अगर दरवाज़ा नहीं होता तो ये दोनों टेरिस पर भी पहुंच सकते थे तो ये शायद आगे भी निकल जाते, जैसा मैंने कहा। तो दरवाजे की वजह से कशफ वहीं रुक जाती है। कशफ जब रुक गई है तो रावी को तो रुकना ही पड़ेगा। तो रावी अपना किस कंटिन्यू कर रखती है। रावी का एक हाथ कशफ के दिल पर टिका हुआ है, दूसरे हाथ से वो कशफ के गाल को सहला रही है। कशफ के हाथ रावी के पूरे बैक पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। कशफ बहुत प्यार से रावी को किस कर रही है। आपने पैसिनेट किस तो देखा होगा, बस वही इमेजिन कर लीजिए। हाँ, अगर मैं किस को फिल्मा सकती, एक सीन में क्रिएट कर सकती तो आपको बताती, आपको दिखाती क्या सीन था, क्या किस था। लेकिन इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है मेरा बिल्कुल भी नहीं है तो जैसे कि मैंने कहा, बैक टू द स्टोरी, जैसे कि मैंने कहा कि समंदर की लहरों की तरह रावी के होंठ कशफ के होंठ से मिल रहे हैं और कशफ के होंठ किनारों की तरह उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे ही लहरें उसके पास आती हैं वो किनारा अपने आप में उन लहरों को संभाल लेता है। तो बस यही सीन है इस वक्त।
रावी बीच बीच में अपनी टंग को कश्यप के होंठों पर सहला देती है। अब इन दोनों की किस में जो रफ्तार थी थोड़ी सी स्लो हो गई है और कश्यप जो है वो एक आवाज़ कर देती है कि हाँ। ये आवाज़ रावी को अच्छी लगती है। इतने में एक आवाज़ और आ जाती है इनके कानों में। जी हाँ, दरवाजे पर नॉक की और ये दोनों दरवाजे से ही लगे हुए हैं तो ज़्यादा तेज़ आ जाती है। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिप्स को अपने लिप्स में लिए ही मुस्कुरा देते हैं। अपने लबों को कश्यप के लबों से चिपकाए हुए रावी नॉक का जवाब देती है, यस। तो बाहर से भी एक सर्वेंट जवाब देता है कि मैम आपकी कॉफ़ी। तो वो जो सर्वेंट है जो बाहर खड़ा इनकी कॉफ़ी लाया है थोड़ा सा घबराया हुआ है कि कहीं फिर से इसको डोज ना मिले, लेकिन है ये दूसरा। अब जो पहले गया है उसने तो बताया ये होगा, तो वो डरा हुआ है। तो रावी जो है वो अपनी कश्यप के गालों पे अपने होंठ रख कर कहती है, वेट अ मोमेंट। ये कहकर रावी कश्यप के सामने होती है और ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कश्यप शाय हो जाती है, वो ज़्यादा देर तक रावी की आंखों में देख नहीं पाती और उसकी आंखों से अपनी नज़रें निकाल कर चेहरा नीचे कर लेती है। ये देखकर रावी को बहुत खुशी होती है बहुत खुश होती है वो। उसकी बत्ती सी नज़र आ जाती है जैसे अभी मेरी और आपकी नज़र आ रही है तो जो रावी है अपने उस हाथ से कश्यप की चिन को पकड़ती है। जो हाथ कश्यप के चेहरे को पकड़े हुआ था वो कश्यप का चेहरा ऊपर करती है, मगर कश्यप की नज़रें नीचे ही हैं अभी। तो रावी मुस्कुरा कर कहती है, ब्यूटीफुल। कश्यप अपनी नज़रें ऊपर करके सवालिया भरा करती है कि हाँ। तो रावी कहती है कि लिप्स बहुत खूबसूरत है। ये कह के रावी कश्यप के होंठ पर एक पुचका देती है और कहती है कि अब हाथ हटा सकती हूँ। कश्यप वापस अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसके गाल लाल हो जाते हैं। ये बात रावी नोटिस कर रही है कि उसके गाल लाल हो रहे हैं, उसके कान लाल हो रहे हैं। शी इज़ फीलिंग द हीट। तो कश्यप जो है वो गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है कि हाँ हटा सकते हो। तो रावी जो है वो कहती है, वैसे मन नहीं कर रहा हाथ हटाने का। तो कश्यप धीरे से कहती है, बाहर वेट कर रहे हैं। तो रावी कहती है तो कश्यप कहती है, तो उन्हें वेट कराना ज़रूरी है। तो रावी कहती है, नहीं। कश्यप के सीने पे रखा हुआ हाथ हटाती है रावी और लंबी सांस लेती है, जैसे उसकी जान में अब जान आई हो, उसका दिल भी बाहर होने को हो रहा हो। तो उसके कश्यप के दिल से, दिल समझ रहे हैं ना आप, लेफ़्ट वाला दिल तो कश्यप के दिल से अपना हाथ उठाती है और उसके कश्यप के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर बिठा देती है। और जो उसके बाल उसने बिगाड़ दिए हैं किस करते वक्त वो ठीक करती है और कहती है, मैं भी आई। तो रावी जाती है दरवाज़ा खोलने और दरवाज़ा खोलने से पहले वो पीछे मुड़कर एक बार कश्यप को देखती है जो अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही है। शी इज़ अ लिटिल बिट नर्वस, अभी तक नर्वस है वो। तो रावी जो है वो अपने मन में बोलती है कि अभी तक नर्वस, मतलब अभी जो किया ये इसी ने किया ना, एंड शी इज़ लुकिंग नर्वस। आई लव हर, आई लव यू मेरी जान। ये कह के रावी दरवाज़ा खोलती है और वो सर्वेंट बोलता है कि मैम कॉफ़ी मैं दूसरी ले आऊँ, ये ठंडी हो गई है। तो रावी उस सर्वेंट का जवाब देती है कि नहीं, रहने तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और रावी जो है उसके हाथ से वो ट्रे लेते हुए कहती है कि सुनो, अनीमा से कहो कि नहीं नहीं, अनीमा से क्यों कहना, आप खुद आप ले आओ। तो सर्वेंट कहता है क्या लाना है मैम।
तो रावी कहती है बता रही हूँ, रिलैक्स। पेस्ट्रीज़ रखी होंगी, वो लेकर आओ। वो सर्वेंट कहता है जी मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ, और वो जाने लगता है। तो रावी कहती है हे वेट मिस्टर, वेट, कौन सी फ्लेवर की लानी है, ये पता है? तो वो सर्वेंट जो है मुंडी हिलाकर मना करता है कि नहीं पता। तो रावी कहती है तो मिस्टर हरी, पता करो ना कौन सी लानी है, मैं बता रही हूँ आपको। ब्लैक करंट लेकर आओ, ओके ना गो। और वो सर्वेंट जो है वो अपनी मुंडी हाँ में हिलाते हुए वहाँ से चला जाता है। रावी अपने पैर से दरवाज़ा बंद कर देती है और मुड़कर पीछे देखती है तो कश्यप बेड पर वैसे ही बैठी है। तो रावी उसके पास जाती है और अपने हाथ की ट्रे को टेबल पर रख देती है और कश्यप के सामने खड़ी हो जाती है और अपना हाथ उसके चेहरे के सामने करती है उसका हाथ मांगने के लिए। तो ये देखकर कश्यप अपना चेहरा ऊपर करके रावी को देखती है। तो रावी जो है वो अपनी आँखों से ही कह देती है हाथ तो। कश्यप उसकी समझ जाती है। कश्यप अपना हाथ रावी को दे देती है और रावी उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है, एकदम से खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेती है और उसे अपनी बिल्कुल करीब कर लेती है। अपने हाथों को उसकी कमर में, पहले उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने कंधे में माला बना लेती है उसकी, और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेती है। अब ये दोनों खड़े हैं, कश्यप और रावी, एक दूसरे की बाहों में। तो आगे क्या होगा, आज के लिए इतना बहुत है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो क्या कहूँ मैं, मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर ज़रूर करना और अपना अपना ख्याल रखना, ठीक है। और बड़ी कंप्लेनिंग होती है किसी किसी को, तो कीप कंप्लेनिंग करते रहिए कंप्लेन। तो चलिए मिलती हूँ, आप सभी से मिलती हूँ अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, और जिससे प्यार करते हो उसे एक बार बता दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ओके, बाय।